आर्यों अनार्यों की लड़ाई थी। तो ये जो सुरग लोग है, ये जम्मू कश्मीर, तिब्बत लोग है, भूटान है, लेह लद्दाख, इनको सुरग बोलते हैं। और ये जो समभूमि है, इसको पृथ्वी बोलते थे उस समय, क्योंकि उस समय लोग बाग ज़्यादा भ्रमण तो करते नहीं थे। उन्होंने यहाँ से वहाँ तक तय कर लिया, और उन्होंने जैसे कुआं का मेढक कुएं में घूमता है तो बोलता है इतनी बड़ी दुनिया है। उसी समय जब वो आए तो उन्होंने बोला कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, पाताल, और बिहार साइड को पाताल लोग बता दिया कि वहाँ पानी ज़्यादा था। यही सिस्टम है। तो ये स्वर्ग नरक कहीं कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध यहाँ स्वयं पैदल चल के आए, पूरा उनका प्रूफ मिल रहा है। मथुरा जब वो हमारा फाइयान लिखता है, फाइयान जब वो 312 ईस्वी में जब यहाँ आया था, तब उसने जब ये कन्नौज का भ्रमण किया, कन्नौज से जब वो गंगा के पार साथ गया, तो गंगा कन्नौज से सुपावास से होते हुए मथुरा से कोसी तक तो भगवान बुद्ध चले हैं। कोसी से फिर वापस आए हैं, गंगा यमुना उतर के अपना ये हाथरस से सोरो से बैरंजा उन्होंने 12वां वर्षावास किया। बैरंजा 12वां वर्षावास करने के बाद बैरंजा से फिर बिलसड़ आए, बिलसड़ से वो अपना कंपिल है, कंपिल से सिंकिसा है। उनका पूरा प्रूफ मिल रहा है पैदल चलने का। तो हम कैसे मान लें, जब हमारा आर्कोलॉजी सिस्टम हमें बता रहा है कि भगवान को पैदल चल के आए हैं, तो हम कैसे मान लें कि तातीस लोग। अब तातीस लोग से मान लें सुरग लोग से आए, तो सुरग ऐसा भी हो सकता है उस समय राजा के पास हाथी घोड़ा हो, उन्होंने हाथियों से उतारा हो, 3 सीढ़ियाँ लगाई हो। ऐसा भी उसके 3 सीढ़ियों का वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक की जो पुस्तक पढ़ते हैं उसमें 3 सीढ़ियों का वर्णन मिलता है। तो हो सकता है उस समय राजा धीरशक ने हाथी से उतारा हो, 3 सीढ़ियाँ लगाई हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अच्छा एक बात, तो आप लोग को, आप शास्त्री हो, आप मान लो पता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं शराब पीता हूँ, मैं अगर भाई से कहूँ आप शराब ना पियो, तो ये भाई मान लेगा? नहीं मानेगा ना। तो कहेगा आप खुद स्वयं पीते हो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि चमत्कार मत करना, न चमत्कार कभी किसी को दिखाना। जब उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद उन्होंने चमत्कार दिखाए, तो उन्होंने गलत नहीं किया। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा जब तक मेरी बातें भी जब तक तर्क विवेक में खरी न उतरे तब तक मानो। और पहली बात तो उनका पूरा भ्रमण मिल रहा है हमें चलने का। बैरंजा में 12वां वर्षावास है उनका, वहाँ से अब आप बिलसड़ जाओ, बिलसड़ गाँव है एटा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी उनका पूरा प्रूफ मिल रहा है। सोरो में भी पूरा प्रूफ मिल रहा है, कंपिल में भी पूरा प्रूफ मिल रहा है उनका। वहाँ से पैदल चल के शिक्षा। और अपना जहाँ तक अनुमान है कि गंगा के उस पार नहीं गई है, गंगा के उस पार नहीं गई, गंगा के दक्षिण साइड में नहीं गए। हाँ उत्तर साइड में नहीं गए। हाँ, जमुना के उस पार आए हैं। कोसी से प्रूफ मिल रहा है, जो गोवर्धन पर्वत है, वहाँ उन्होंने मेडिटेशन वगैरह कुछ उपदेश दिए होंगे। वहाँ से मथुरा होते हुए, कि मथुरा उस समय कनिष्ठ राजा की नगरी थी, जो कुषाण वंश बोलते हैं जिसको। और उस कनिष्ठ जो राजा था, सबसे पहले मूर्तियाँ उसी ने बनवाई थी भगवान ने। 2 शैली की मूर्तियाँ थी, एक ये शैली है जिसको हम गांधार शैली बोलते हैं, एक मथुरा शैली। ये जो मूर्ति बैठी है ये गांधार शैली की प्रतिमा है, और एक अति मथुरा शैली की प्रतिमा खड़ी है। 2 शैली की प्रतिमा उसने बनवाई थी सबसे पहले कनिष्ठ राजा। तो सम्राट अशोक ने भी मूर्तियाँ नहीं बनवाई थी भगवान को, कनिष्ठ ने बनवाई थी। उसने जब बनवाई थी शायद 34 संगति, जो बौद्ध त्रिपिटक की जब 34 संज्ञान हुआ था, तब उस काल में बनवाई। उस समय लिखाई तो थी नहीं, दमलिपि में लिखते थे लोग, प्राकृतिक दमलिपि।